परीक्षित पूछते हैं, बोले प्रभु यदि भगवान समदर्शी है तो दैत्यों का वध करके देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? ये तो सरासर पक्षपात है। अरे जो दानव है वो भी तो उनके बच्चे ही हुए ना, जब भगवान ने सब उत्पन्न करा है। तो बोले पक्षपात क्यों? सुखदेव जी कहने लगे, बोले परीक्षित, भगवान जिस भाव से आप मानते हैं उसी भाव से मिलते हैं। आपने उनको मित्र बनाया तो मित्र भाव से मिलेंगे, आपने उनको शत्रु बनाया तो शत्रु भाव से मिलेंगे, आपने उनसे प्रेमी का भाव जोड़ा तो प्रेम भाव से मिलेंगे। क्योंकि तदार्पित अखिलाचारा सन काम क्रोधाभि मानादिकम तस्मिन्नेव कर्णिनम। बोले प्रभु कहते हैं तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भाव से। तो कहने लगे, बोले यदि भगवान राक्षसों के शत्रु होते तो कहो प्रहलाद, भक्त प्रहलाद पे कृपा कैसे करी? अरे भक्त प्रहलाद पे जो कृपा करी ना, तो ऐसी तो विश्व में भगवान ने आज तक किसी पे कृपा नहीं करी। और वो भक्त कौन था? अरे वो तो हिरण्यकशिपु राक्षस का पुत्र था। फिर यदि भगवान ने उसके ऊपर कृपा क्यों करी? तो बोले प्रभु ये भक्त प्रहलाद का चरित्र सुनाइए कि ये राक्षस होकर कैसे भक्त बना और भक्त शिरोमणि हो गया, भक्तों में शिरोमणि। तब यहां से भक्त चरित्र प्रारंभ होता है। और भागवत में भी 12 अध्यायों में भगवत चरित्र, महान भागवत प्रहलाद जी का दिया हुआ है। बड़ा अद्भुत चरित्र है। बोले देखो हिरण्यकश्यप, जब भगवान ने वराह बनकर हिरण्याक्ष को मारा तो हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का अत्यंत महाशत्रु बन गया। और उन्होंने कहा कि मैं इस विष्णु का वध करूंगा, तो घोर तपस्या करने चला गया मंदराचल पर। ओ मंदराचल पर घोर तपस्या करी, तो इतनी तपस्या करी कि इसका शरीर दीमकों से मिट्टी से ढक गया। अब जब इसकी वर से, इसके तप से प्रसन्न होके ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले बरम ब्रूयात, बेटा बर मांगो। तो बोले प्रभु अरे मुझे अजर अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी बोले बेटा अजर अमर तो हम ही नहीं है, तुमको कैसे अजर अमर कर दें? क्योंकि ब्रह्मा जी की भी आयु कितनी है? 2 परार्ध की, 2 परार्ध, 100 कल्प की आयु है ब्रह्मा जी की। और 100 कल्प में से 50 कल्प हो चुके हैं। मतलब ब्रह्मा जी भी 50 की लाइन में चल रहे हैं। तो बोले बेटा अरे हम ही जब अजर अमर नहीं तो तुम्हें कैसे बना दें? तो बोले प्रभु मैं जितने बार मांगूंगा सब देने पड़ेंगे। बोले ठीक है, तेरी जितनी इच्छा उतने बार मांग ले। तो वह कहने लगा, ना भीतर मरू, ना बाहर मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना मनुष्य से मरू, ना जानवर से मरू। आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरू ब्रह्मा जी, और ना ही 12 महीने में मरू। ब्रह्मा जी बोले हे भगवान बड़ा भारी मिला है। अरे एक बार की थी, इतने सारे बार मांग लिए, पर जा, तूने तपस्या भी बड़ी अद्भुत करी थी, जा तेरे को सारे भर दिए। अब तो हिरण्यकशिपु को लगने लगा कि 12 महीने में किसी से नहीं मरूं, तो बस, तो फिर तो मैं तो हो गया अजमर। हमने ब्रह्मा जी को बना दिया बेवकूफ। अब वह स्वर्ग पर चला गया आक्रमण करने, इंद्र को भगाया। वरुण से बोला चल पानी भर, वायु देवता से बोला चलो झाड़ू लगा मेरे घर की। अब सब देवताओं को उसने बंदी बना लिया। अब सब देवता भगवान के पास गए, बोले प्रभु अरे हमारी इस राक्षस से रक्षा करो। तो इधर जो हिरण्यकशिपु थे उसके 4 पुत्र हुए, आहलाद, अनुहलाद, सहलाद और प्रहलाद। पर ये जो सबसे छोटा बेटा था प्रहलाद, इसे बचपन से ही एक ग्रह लग गया था। कौन सा? कृष्ण ग्रही ग्रहितात्मा नावेद जगदीदृशम। कृष्ण नामक ग्रह लग गया था। और यह ग्रह ऐसा है कि नवग्रह की शांति तो कोई भी ब्राह्मण करवा दे, लेकिन एक ग्रह ये कृष्ण नाम का ऐसा है, यदि अंदर घुस गए ना तो फिर चाहे कोई भी अनुष्ठान करवा लो बाहर आने वाला नहीं है। क्योंकि यह ग्रह और कहां घुसा था? गोपियों के हृदय में, कृष्ण नामक ग्रह। और ये जब ग्रह घुस जाता है ना तब क्या होता है पता है? बाक गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त भीक्षणम हस्ति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायते नत्य तेचा मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति।
यह जब ग्रह अंदर घुसता है तो प्राणी कभी भी रोने लगता है, कभी भी हंसने लगता है, कभी भी गाने लगता है, कभी भी नाचने लगता है। यह इस ग्रह के लक्षण हैं। तो भगवान कृष्ण ने ग्रह के रूप में इसके मन को, इसकी आत्मा को ग्रहित कर लिया था। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। तो यह बचपन से ही भक्त था, लेकिन एक बार एक घटना और इसके राज्य में हो गई। प्रहलाद जी जा रहे थे, इतने में क्या देखते हैं कि उस राज्य में एक भगवत भक्त कुम्हार रहता था और कुम्हारनी रहती थी। और ये क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, आबे में रख के पका के और फिर बेचते थे। अब एक बार कुम्हार ने देखा कि जो कच्चे बर्तन उसने बनाए हैं ना, उसमें बिल्ली ने बच्चे दे दिए हैं। अब बिल्ली ने बच्चे दे दिए तो इसने सोचा कि मैं उनको निकाल दूंगा, थोड़े बड़े हो जाएंगे। पर क्या हुआ कि उसके बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो गया और वह वैद्य को दिखाने चला गया। अब कुम्हार गया उधर वैद्य को दिखाने। कुम्हार ने देखा कि ये कच्चे कड़े बहुत दिन के रखे हैं, तो उनको जमा के और आग लगा दी। आवे में, आवा समझते हैं ना, जहां पे कुम्हार अपने कच्चे बर्तनों को पकाते हैं उसे क्या कहते हैं, आवा। और बिल्ली उसको क्या बोलते हैं, मारजार, मारजारी। अब जैसे ही उसने आग लगाई वैसे ही कुम्हार आ गया। देखा कि हे भगवान, अरे इसमें तो बहुत सारे बिल्ली के बच्चे थे, इतनी जीव हत्या हो जाएगी। पर वो परम भक्त था भगवान का और बड़ा विश्वास था भगवान पर उसका। तो वो अंदर गया, दौड़ा दौड़ा और माला और सुवर्णी हाथ में ले आया और उन आबे के आसपास घूमने लगा, भगवान का नाम लेके श्रद्धा विश्वास के साथ। तो ये एक भजन के रूप में है जो मेरी माताजी मुझे सुनाया करती थी। तो इसमें 11 पद है जिसमें पूरा भक्त प्रहलाद का चरित्र दिया गया है। तो एक दो पद में आपको सुनाऊं। मारझारी, मंझारी बोलते हैं बिल्ली के बच्चे को, और आवा बोलते हैं जिसमें पकाते हैं। तो बड़े भाव से सुनिएगा। वो कहता है, हरि तो मेरो ऐसो उपकारी, रखे जहां बालक मंजारी। हरि तो मेरो ऐसो उपकारी, रखे जहां बालक मंजारी। अबाड़ो रचियो को महारी, जे में रख दिए मंजारी। अबाड़ो रचियो को महारी, पुत्र जे में रख दिए मंजारी। अग्नि जब चहो दिशा झारी, कि झलमिल हो रही अति भारी। भक्त की अर्जी सुन लीजिए, प्रभु अब देर मत कीजिए। करुणा कान हरि दीजिए, वेग मेरी आन हर लीजिए। जब सुध आई कुम्हार को, लीन सुमरनी हाथ। और ये बालक मंझार के, उबार जो रघुनाथ पर कमा दे रहे नर नारी। हरि तो मेरो ऐसो उपकारी, हरि तो मेरो ऐसो उपकारी, रखे जहां बालक मंझारी। अब उस भक्त कुम्हार को देखकर जो आसपास गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे, वो उन सब ने भी सुमरनी हाथ में ले ली और भगवान की उनकी परिक्रमा करने लगे उस आबे की, कि हे भगवान, इन बिल्ली के बच्चे को बचाओ। अब वहीं से प्रहलाद जी गुजर रहे थे। जब उन्होंने पूरा वाक्य सुना, प्रहलाद खड़े कुमार खा, देख राम की साच। वहीं खड़े होगा कि मैं देखूं सही कि इस राम नाम में कुछ ताकत है कि नहीं। प्रहलाद खड़े कुमार खा, देख राम की साच। और राम नाम परतीत है रे, जरा न लागी आँच। निकल आए बालक मंझारी, हरि तो मेरो ऐसो उपकारी। हरि तो मेरो ऐसो उपकारी, रखे जहां बालक मंझारी। निकल आए बालक मंझारी, हरि तो मेरो ऐसो उपकारी। हरि तो मेरो ऐसो उपकारी, रखे जहां बालक मंझारी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने
गुरुकुल भेज दिया। कौन से गुरुकुल? हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। उसमें दो आचार्य थे, संडामर्क, संड और अमर्क, जो शुक्राचार्य जी के पुत्र थे, वो उनके गुरु थे। अब गुरु तो उनको सिखाए, लेकिन गुरु की सुने जरूर, लेकिन एक भी बात प्रहलाद धारण नहीं करते हैं। गुरु सिखावन छोड़ दी तजी पितु की बात, और हरि भजन में रम गया बालक तन। अब गुरु की एक भी बात नहीं मानी। अब एक दिन पिता हिरण्यकशिपु आया कि चलो मेरे बेटे से मिलके आता हूं, गुरुकुल में क्या क्या सीख गया। और जैसी आया तो प्रहलाद को बड़े लाड़ से गले लगाया हिरण्यकशिपु ने और कहा, बोले बेटा, अरे अभी तक कौन सा पाठ सीखा है? तो प्रहलाद जी कहने लगे, बोले पिताजी सबसे अच्छा मैंने एक ही पाठ सीखा है। बोले बेटा सुनाओ। तो अब प्रहलाद जी कहते हैं क्या? तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्वेग्न धिया मसद्ग्रहात् हित्वात्म पातम ग्रह मंद कोपम वनम गतो यद हरि राम आश्रयेत्। अरे पिताजी मैंने तो सिर्फ एक सुंदर बात सीखी है कि ये जो गृहस्थ जीवन है ना, ये तो अंधकूप है, और जितनी जल्दी हो इस अंधकूप से बाहर निकलकर वृंदावन हरि का आश्रय करने के लिए चले जाओ। जैसे ही अपने महान शत्रु का अपने पुत्र के मुख से वर्णन सुना तो प्रहलाद को नीचे फेंक दिया। वो बोले जाओ अपने उस गुरु को लेके आओ जिन्होंने पढ़ाया है। अब संडामर्क जी आ गए। बोले क्यों? अरे तुम पूरी शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हो। अरे ये मेरे बालक हैं, ये राज बालक हैं, इनको राजतंत्र सिखाओ। ये बाबा बैरागी वाला कौन सा पाठ सिखा रहे हो? बोले प्रभु, अरे हमारे यहाँ पे बाबा बैरागी वाला कोई सा पाठ नहीं है। बोले फिर ये कहां से सीखा? बोले हो सकता है आपके शत्रुओं के विपक्ष की चाल हो। बोले प्रभु आप गुस्सा मत करो, हम इसे और सिखाएंगे। अब चले गए। अब वो जो संडामर्क हैं प्रहलाद से कहने लगे, अरे पापी, अरे देते चंदन बने जातो यम कंटक द्रुम। अरे राक्षस जैसे चंदन वन में, अरे तू बबूर का पौधा कहां से पैदा हो गया? डांटने लगे, फटकारने लगे। पर बोलते हैं ना, काली कमरी पे चढ़े ना दूजो रंग। यदि कान्हा ने पकड़ लिया फिर उसके ऊपर कोई सा रंग नहीं चढ़ता। अब बात आई गई हो गई। अब छुट्टियां लग गई गुरुकुल में। तो छुट्टियां लगी तो प्रहलाद जी अपने घर चले गए। माता जी ने बड़ा अच्छा श्रृंगार करा, डिठोना लगाया, तेल फुले लगाया, तैयार करके भेज दिया। बोले जाओ बेटा पिताजी से मिल आओ। अब पिताजी से मिलने राज में गया तो पिताजी ने उसको देखा, अरे वाह कितना बढ़िया प्यारा सुंदर मेरा बच्चा आया है। प्यार से उसको गोदी में बिठा लिया। बोले बेटा अब तो बहुत सारी चीज सीख गया होगा पाठ। बोले हाँ पिताजी अब तो मैं 9 पाठ सीख गया हूं। अच्छे वाले? बोले हाँ अच्छे वाले। तो संडामर्क जी वहीं खड़े थे। तो प्रहलाद जी उनकी तरफ देख के कहने लगे, बोले देख लो गुरुजी, अरे पिताजी हर बार बोलते हैं कि अच्छा पाठ सुना, पर सुनना चाहते गंदा। तो बोले बेटा बेटा कौन सा पाठ सीखा? तो यहाँ नवदा भक्ति का वर्णन कर दिया उन्होंने। क्या कहते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इते पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन नवलक्षणा क्रियते भगवद यद्धा तन्मन्येदितमुत्तम। बोले पिताजी अरे उस हरि का कथाएं श्रवण करनी चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए हरि का। और जो 9 पाठ उसने बोले
तो हिरण्यकशिपु क्रोध से कांपने लगा, उठा के उसको फेंक दिया प्रहलाद को, और निकाली तरवाल और गुरु जी के गर्दन पे रख दी। बोले पापियों, तुमने मेरे बालक को पूरा बदल दिया है, अरे इसे राजतंत्र सिखाना चाहिए, बाबा बैरागी वाला तुमने सिखा दिया है। तो वो कहने लगे, बोले प्रभु हमने कुछ नहीं सिखाया, ना मत प्रणीतम ना पर प्रणीतम, अरे ना हमने सिखाया ना किसी और ने सिखाया, अरे ये तो सीखा सिखाया ऊपर से आया। पर बोले आप चिंता मत करो, हम इसे फिर सिखाएंगे। अब वो तो क्रोध में भरा बैठा था हिरण्यकशिपु। बोले नहीं, बोले यदि एक भक्त हो जाए ना तो राम 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 करते पूरे गांव को भक्त बना लेता है। बोले ये कोरोना है, इसको नष्ट नहीं करा तो ये फैल जाएगा। तो पहले उसको जल में डुबोया, पत्थर बांध के, सर्पों से कटवाया, हाथी के पैरों के उसमें डलवाया, कमरे में बंद करा, मारण मोहन उच्चाटन सारी क्रियाएं करवाई। और फिर उसकी एक बहन थी, कौन? होलिका। बोले बहन तुम जलती नहीं हो अग्नि में, मेरे ये बच्चे को लेके बैठ जाओ ताकि ये जल जाए। अब जैसे ही भगवान अपने जैसे ही होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को लेके बैठी, तो चूंकि अग्नि में कौन आया? भक्त। तो अग्नि ने, क्योंकि होलिका को यह वरदान था कि अग्निदेव ने उसे एक वस्त्र दिया था कि उस वस्त्र को यदि वो ओढ़ लेगी ना तो वह अग्नि में जलेगी नहीं। तो वह जैसी अग्नि में वस्त्र लेके बैठी और प्रहलाद को बिठाया, वैसे ही वह वस्त्र उड़ गया भगवान की कृपा से, और वह झरझर करके जलने लगी और कहने लगी, लकड़ी भई कोयला भई और कोयला जल भई राम, और मैं पापन ऐसी जली कि कोयला भई न राम। होलिका का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब एक दिन गुरुजी कहीं बाहर चले गए। अब प्रहलाद जी को अपने शिष्यों को, अपने जो साथ सखा है उनको सिखाने का समय आ गया। बोले देखो सब आओ, एक अच्छा खेल खेलते हैं। बोले कौन सा? बोले छुपम छुपाई। बोले भैया ये तो बड़ा पुराना खेल है। बोले हाँ। बोले कब का? बोले प्रलयकालीन खेल है। बोले भगवान प्रलय करते हैं और प्रलय करके सबको अपने उदर में रख लेते हैं और फिर उदय में रखते हैं और फिर सबको जन्म देते हैं अपने कर्मों के अनुसार। और फिर भगवान कहते हैं कि जैसे मैंने तुमको ढूंढा ना, अब ऐसे ही मैं इस जग जग के कण कण में हूं, अब तुम मुझको ढूंढो। बोले भैया, सखा कहने लगे, प्रहलाद भैया एक बात समझ में नहीं आती है, तेरे भी यही गुरु हैं और हमारे भी यही गुरु हैं, पर ये बातें तो कभी हमारे गुरु ने नहीं सिखाई। बोले भैया मेरे गुरु ये नहीं है, मेरे गुरु हैं नारद जी। बोले जब मेरे पिताजी तपस्या करने चले गए तब इंद्र आ गया और मेरी माँ को परेशान करके मारने लगा, तब नारद जी आए और मेरी माँ को बचाया और नारद जी ने अपने आश्रम में मेरी माँ को रखा। तब मैं उनके पेट में था, तब नारद जी ने मेरी माँ को दिव्य सत्संग दिए, वह सत्संग में सुन के गर्भ के अंदर, और वही सत्संग मेरे अंदर भर गया। तो सखा कहने लगे, बोले गुरु सही कह रहे थे, ना मत प्रणीतम ना पर प्रणीतम। बोले ये ना किसी ने पढ़ाया ना दूसरे ने पढ़ाया, तो पढ़ाया ऊपर से आया है। तो बोले भैया, तो बोले देखो भगवान का सिर्फ एक ही सार है, भगवान का भजन करो। क्यों? क्योंकि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो मेरे राम से। अब जहां पर बड़ा अच्छा भाव से वो कीर्तन करते हैं। अब जो प्रहलाद के गुट के हों, प्रहलाद के पक्ष के हों, वो तो इस कीर्तन में आनंद लेंगे, और जो हिरण्यकशिपु के यदि हों तो वो भले ताली ना बजाएं, जो प्रहलाद के गुट के होंगे वो बजाएंगे। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रिय।
रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। जग से नाता तोड़ दिया है, तुम ही हो सब मेरे। जग से नाता तोड़ दिया है, तुम ही हो सब मेरे। तन मन धन सब तुमको सौंपा, कर दो दया के तुमको सौंपा, कर दो दया के फेरे। अब तो आके बाह पकड़ लो मेरे प्रियतम। अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। गुरुजी ने जो देखा आश्रम का हाल कि सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, तो जाके दौड़ता दौड़ता गया, बोले महाराज अरे कोरोना फैल गया। अब जैसे ही हिरण्यकशिपु ने सुना कि सारे आश्रम के बच्चे उस हरि का कीर्तन कर रहे हैं, तो अब मृत्यु पास में बांधने के लिए, उनको मौत के घाट उतारने के लिए कोपावेश चलत गात्र पुत्रम हंतुम मनोदधे, और जाके उसे डांटा, हे दुर्विनीत मंदात्मम कुलभेदम कराधमा स्तंभम मच्छास्नोद भूतम निश्चित त्वाद्य यमक्षयम। अरे तूने किसके बल पर मेरी सत्ता को ललकारा है? मेरे कोप पर पूरा त्रिलोक कांपता है, तू मुझे चुनौती देता है? प्रहलाद जी ने बिल्कुल निर्भीक होके बोले पिताजी, अरे जिस ब्रह्मा के वरदान पे आप इतना गर्व कर रहे हो ना, उस ब्रह्मा को भी बल वो मेरा प्रभु देता है। बोले तेरा वो प्रभु कहाँ है? तेरा प्रभु? तो प्रहलाद जी बोलते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो में जाना। तो बोले जी तुझे प्रेम तो प्रकट करके बता। बोले बता। अरे मुझे तो इस स्तंभ ये खंबे में नहीं दिखता है, बता यहाँ इस खंबे में तुझे दिखता है क्या? बोले हाँ प्रभु। तो जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। अब जैसे ही उसने गदा ली और एक भीषण प्रहार उस खंभ में कर दिया, तो खंभ फाड़कर भगवान नरसिंह पैदा हो गए। गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो, निकतो नरनाहर को रूपति भयानो है। गगड़ गड़गड़ाबे दसन जीव लबलबाबे, चितपत मनोज राज अंग जाद खानो है। भगवान ने जो सिंह और नर का दोनों का वेश बनाया और बड़े भयानक रूप से
खूंखार आवाज करने लगे तो बहुत सारे दैत्य उन आवाज से ही मूर्छित हो गए। हिरण्यकशिपु ने अपने को संभाला और कहने लगा, अरे अरे मुझे तो ब्रह्मा का वरदान है, और लड़ाई करने लगा भगवान से। अब भगवान का प्रादुर्भाव कब हुआ पता है? 12 बजे दिन में, और 12 से लेकर 6 बजे तक भगवान उसके साथ नाटक करते रहे। जैसे बाज सर्प के साथ नाटक करता है ना, नाग के साथ, उसको टोंच मारेगा फिर उड़ेगा, फिर टोंच मारेगा, इस प्रकार से भगवान उसके साथ खेल रहे हैं। और जैसे ही शाम हुई तो भगवान ने देखा अब सूर्य ढलने वाला है, संध्या का समय आ गया है, तो उसको पकड़ के जकड़ के गोदी में लपेट के और उसके उदर को, उसके पेट को अपने नखों से फाड़ा और आंतड़ा निकालकर अपने गर्दन में लपेट ली। यहां पे भगवान ने ब्रह्मा जी के जितने वरदान थे उन सबका ध्यान रखा, उन सबका पालन करा। क्यों? क्योंकि इसको वरदान था ना भीतर मरू ना बाहर, तो भगवान ने बीच देहरी में मारा। जो हमारे यहाँ देहली होती है ना, उस पे बोले ना ऊपर मरू ना नीचे मरू, तो भगवान ने उसे अपनी जंघा पर मारा। बोले अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, तो नाखून जो अस्त्र में आते हैं ना शस्त्र में आते हैं। बोले ना मनुष्य से मरू ना जानवर से, तो भगवान ने नर मतलब मानव और सिंह मतलब शेर, मुख उनका शेर का और पूरा शरीर उनका नर का था, नरसिंह रूप धारण करा। और बोले ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि किसी 12 महीने में किसी काल में नहीं मालूम, तो बोले भैया स्पेशली अधिक मास जो पुरुषोत्तम मास है तेरे लिए बनाया गया था। और चौथा कहा था कि मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी से नहीं मरूं, तो बोले ब्रह्मा जी को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा जी ने मुझे नहीं बनाया। तो इस प्रकार सत्यम विधातो निज भृत्य भासितम व्यापितम च भूतेषु खिलेषु चात्मना। नरसिंह भगवान ने ब्रह्मा जी के दिए गए सभी वरदानों का लाज रखी, रक्षा करी और अपने विशाल नख से उसको गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब भगवान का जो भयानक रूप था ना, इस भयानक रूप को देख देवताओं भागने लगे देख कर, क्योंकि इतना खतरनाक रूप, उसमें क्रोध का रूप, उसमें नर और सिंह का रूप, और उसमें भी उन्होंने आंतड़ी निकाल के खून से सनी हुई अपने शरीर में धारण करके रखी। इतना भयानक रूप रह रहा है कि ब्रह्मा जी आए और जैसे उन्होंने मुख को देखा तो हंस भागता हुआ दुम दबा के भाग लिया। भगवान भोलेनाथ आए तो नंदीश्वर उस रूप को देखकर भाग लिए। अब सब देवता चिंता करने लगे, बोले भैया इनके रूप को शांत करना पड़ेगा, नहीं तो प्रलय आ जाएगी। तो बोले देखो, अरे पति कितना भी नाराज हो पत्नी को उसे ठंडा करना आता है। तो बोले देखो, वो लक्ष्मी जी के पास चले गए। बोले देवी जी, अरे आपके प्रभु का तो भयानक रूप देखा हमने आज और बहुत क्रोध में है। तो लक्ष्मी जी कहने लगी, अरे मेरे पति तो परम शांताकारम भुजगशयनम, अरे परम शांत है वो तो। अरे देवी जी चल के तो देखो, कहीं से भी शांत नहीं दिख रहे हैं। तो लक्ष्मी जी ने बढ़िया 16 श्रृंगार करे, थाली सजाई, आरती की। बोले चलो मैं प्रभु की आरती करूंगी, शांत करूंगी उनको। और जैसे ही चटपट करके वहां पहुंची, पहले पैरों की आरती उतारी और जैसे ही मुख की ओर गया और जैसे ही प्रभु ने हो करा तो लक्ष्मी जी दैया मैया करके भाग गई। हे भगवान, ऐसा रूप तो मैंने आज तक नहीं देखा। अब देवता कहने लगे, बोले भैया जो पत्नी से भी नहीं डट रहा हो आप क्या करें? तो बोले भैया आप चलो भक्त के पास। अब धीरे से वो भक्त प्रहलाद के पास आए, उनसे कहा कि देखो ये रूप तुम्हारे लिए लिया है भगवान ने, अब तुम ही उनको मनाओ। तो प्रहलाद जी गए और भगवान के चरणों में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने उनके मुख तब देखा ही नहीं। क्योंकि भगवान की जो शक्ति होती है ना, वो चरणों में होती है, कृपा शक्ति। इसमें मैंने एक स्वरचित पद बनाया है, स्तंभ को चीर नर सिंह रूप धार्यो हरि, भय भयंकर सिंह मुख भयकारी है। नर सिंह जो ही लील दुष्ट हिरण्यकशिपु को, राख्यो भक्त प्रहलाद तब सुखकारी है। राति अंध तामस हरि ने जो मिटायो उसको, भक्त प्रेम ही अन में दिव्य उजियारो है। हरि मेरे प्राण के आधार हुए प्रभु तुम, मृदु बात बोलियो मारो भक्त बड़ो। मृदु बात बोलियो मारो भक्त बड़ो प्यारो। और
उन्होंने दिव्य स्तुति करी। भगवान बोले प्रहलाद, अरे बेटा कितना तेरा सुकुमार कोमल शरीर है, 5 वर्ष की तेरी अवस्था है और इस सुकुमार कोमल शरीर से तूने कितने कष्ट से तुझे पानी में डुबाया, सर्प से मरवाने की कोशिश करी, अग्नि में जलाया। तेरे इस सुकुमार कोमल शरीर पे इतने कष्ट हुए, पर सिर्फ तेरा मुझ पे विश्वास था। बेटा अरे मैं देर से आया हूं इसलिए मुझे क्षमा करना। सब देवता देखने लगे कि आज तक हमने भगवान से माफी मांगते तो देखा था भक्त को, पर आज भगवान भक्त से माफी मांग रहे हैं। भगवान ने प्रहलाद को लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। और जैसे एक जब गाय बिहाती है ना, तो अपने बछड़े को जो मल में लिपटा हुआ है अपनी जीभ से चाट चाट के उसके सारे मल को ग्रहण कर लेती है। मलम ग्रहणाति इति, इसलिए उस गाय को वत्सला कहते हैं। क्या कहते हैं? वत्सला। और मुझे लगता है भगवान ने यहां पे प्रहलाद को अपनी जीभ से चाटा और कहने लगे, बोले बेटा अरे तू इतना सुकोमल है। तो प्रहलाद जी भावुक हो गए। वो प्रभु अब उनसे पूछते हैं प्रहलाद जी से कि बेटा अरे मेरे जो देवता हैं जो मुझे पहचानते हैं वो मुझे इस रूप को देख देख के भाग रहे हैं। मेरी पत्नी लक्ष्मी साथ रहती है 24 घंटे, अरे वो मेरे इस रूप को देख के भाग गई है, तो मेरे इस रूप से तुझे डर नहीं लगता है क्या? बोले प्रभु मैं तो नहीं डरता हूं। बोले क्यों? बोले प्रभु अरे जब शेर सिंह जंगल में दहाड़ता है ना तो सारे पशु पक्षी भाग जाते हैं, लेकिन उसका बच्चा नहीं भागता है। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे को पता है कि वो उसके पिता हैं, तो वह तो उस सिंह के गर्दन में लटक जाएगा, पूंछ पे लटक जाएगा, वहीं पे रहेगा, पर उस सिंह गर्जना से वो बच्चा नहीं भागता। इस प्रकार प्रभु मैं भी तो आपका बच्चा हूं ना। यहां पे 42 श्लोकों से प्रहलाद जी ने बड़ी अद्भुत स्तुति करी। उसमें से एक श्लोक मैं आपको सुनाता हूं। प्रहलाद कहते हैं, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वेकतानमतयो वचसां प्रवाहे नारादितुम पुरगुणैरधुना पिपिप्रु किम तोष्टुमर्हति समे हरिरोग्र जाते। वो कहते हैं प्रभु अरे समस्त ब्रह्मादिक देवता, बड़े बड़े सिद्ध मुनि देवता, संत गंधर्व, सात्विक देव है, वो धारा प्रवाह श्लोकों का वाचन करके आपको मना के चले गए, लेकिन आप माने नहीं। तो मैं कहा रजोगुणी प्रकृति में उत्पन्न हुआ बालक आपको किस प्रकार से मना सकता हूं? इस प्रकार से 42 श्लोकों में बड़ी। और कहने लगे प्रभु से, प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मैं तो अपने सौभाग्य की सराहना करता हूं, आप बताओ ब्रह्मा जी तो आपके पुत्र हैं, कभी आपने अपने पुत्र ब्रह्मा को इतना प्रेम दिया जो मुझे दिया? अरे शिव जी तो आपके पोते हैं, कभी आपने उनको इतना प्रेम दिया जितना मुझे दिया? अरे इन सबको छोड़ो, पत्नी आपकी लक्ष्मी जितना प्रेम मुझे दिया इतना मुझे लगता नहीं कि आपने लक्ष्मी से कभी किया है। तो कहते हैं ना ब्रह्मणो न तू भवस्य नवे रमायाः यन्मेर पिता शिरसि पद्मकरः प्रसादः। तो अब प्रहलाद जी की इस स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए। बोले बेटा वर मांगो। तो प्रहलाद जी कहते हैं मां प्रलोभयते, अरे मुझे ये प्रलोभन मत दो वरदान का प्रभु। बोले
ना सा भृत स वे बणिक। अरे जो कुछ मांगने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं वो आपके भक्त नहीं है, वो तो वणिक है, व्यापारी है। तो भगवान कहने लगे मेरी इच्छा के लिए बेटा तू मांग ले। तो प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु यदि आपकी इच्छा है तो आप ये वरदान दे कि मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। यदि रामास में कामान करांस त्वम बर दर्शव। प्रभु गदगद हो गए। प्रहलाद जैसे ऐसे निष्काम भक्त होना बहुत कठिन है, पर तू मांग नहीं सकता, पर मैं तो दूंगा। जल जा बैठ पिता के सिंहासन पर, एक मनवंतर 72 चतुर्युगी तक तू राज्य करना और राज्य करके मेरा पार्षद बन के मेरे साथ रहना। अब आपको यहां पे अंतर बताता हूं निष्काम भक्त और सकाम भक्त का। ध्रुव जी भी भक्त थे, पर ध्रुव जी को कितना राज्य दिया? 36,000 वर्ष सिर्फ। और भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी को दिया एक मनवंतर, मतलब 72 चतुर्युगी, मतलब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे जब 72 बार निकल जाएं तब तक उनको राज्य दिया। भगवान ने स्वयं अपने भक्त को चाटा जैसे एक मां चाटती है। और ध्रुव जी को अलग कमरा दिया ध्रुवलोक, लेकिन इसे अपने कमरे में रखा बैकुंठ लोक में। ध्रुव को ध्रुवलोक दिया था कि नहीं? अलग लोक बना के दिया था, लेकिन उसे अपने साथ, जैसे अपने घर कोई रिश्तेदार आए तो हम उसको ये लिए अलग कमरे में सुलाएं तो थोड़ी दूरी लगती है, लेकिन अरे भैया सांस सोएंगे अपन तो एक उससे जो लगता है जुड़ाव। तो ऐसे ही यही निष्काम भक्त और सकाम भक्त में अंतर है। इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है कि कभी भी सकाम भक्त ना बने, जब भी बने प्रभु के निष्काम भक्त बने कि हे प्रभु आपको जो अच्छा लगे वो करो, मैं तो सिर्फ आपकी सेवा के लिए, आपकी पूजा के लिए ही इस धरती पर आया हूं। तो इस प्रकार से अब प्रहलाद जी कहते हैं, बोले प्रभु वरदान की इच्छा तो नहीं है, पर अब आप इतना कह रहे तो एक वरदान दे दो। बोले क्या? बोले मेरे पिताजी की अधोगति ना हो। तो भगवान नरसिंह कहने लगे अरे बेटा, अरे जिसका तेरा जैसा भक्त शिरोमणि जिस वंश में पैदा होता है ना, उसकी 21 पीढ़ियों तक कोई भी नरक में नहीं जाता है। और दूसरा कि जो मेरा नाम लेता है वो स्वर्ग में जाता है, बैकुंठ में जाता है, पर जिसने मेरे गोदी में ही प्राण त्याग दिए हैं उसे फिर बैकुंठ नहीं मिलेगा। जा अपने पिताजी का संस्कार करा। और यहाँ पर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य मुनियों के साथ प्रहलाद जी को समस्त दानव और दैत्यों का अधिपति बना दिया। बोलिए भक्त शिरोमणि प्रहलाद की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। मुझे लगता है कि भगवान का जो भक्त वत्सल नाम पड़ा ना, वो प्रहलाद जी के कारण ही पड़ा होगा, क्योंकि भगवान ने वत्सला के जैसे उसे चाटा। तो ऐसे भक्त शिरोमणि प्रहलाद हुए हैं।